नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। एमए हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट है उसका ये दूसरा वीडियो है। तो आइए 22 प्रश्न हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 23वां प्रश्न जो है, रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा आएगा। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा थी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? ये अंग्रेजी का नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस। भारतेंदु ने इसका अनुवाद किया था दुर्लभ बंधु नाम से। ये अनुवादित नाटक है भारतेंदु जी का, दुर्लभ बंधु। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? देखिए, भूषण रीतिकाल के कवि हैं। चूँकि हम देखते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि रीतिकाल का जितना भी वो काव्य था, दरबारी काव्य था, अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखा गया साहित्य था, तो श्रृंगार रस की वहाँ पर प्रमुखता है। लेकिन भूषण जो एक ऐसे कवि हैं जो श्रृंगार से हटकर जिन्होंने लिखा, वीर रस के बारे में लिखा, इनको वीर रस का कवि कहा जाता है। तो शिवराज भूषण भी इन्हीं की रचना है, छत्रसाल दशक भी इन्हीं की रचना है। क्योंकि इसने पूछा ना कौन सी रचना नहीं है, शिवा बामनी भी इन्हीं की रचना है, तो कौन सी बच गई? भाषा भूषण। ये जो रचना है ये जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है भाषा भूषण। ये भूषण कवि की नहीं है। कहीं आप नाम से पजल हो जाओ, भूषण आया हुआ है तो आप इस तरह से कुछ अंदाज़ा भी लगा लो ये इसकी होगी, ये इसकी रचना नहीं है। भाषा भूषण किसकी लिखी हुई है? जसवंत सिंह की लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, बकरी नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी जो नाटक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। श्रृंगार बत्तीसी किसकी रचना है? श्रृंगार बत्तीसी कवि द्विजदेव के द्वारा लिखी गई रचना है। पुष्प की अभिलाषा इस कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई कविता है। 29वां प्रश्न आपके सामने है, घनानंद के काव्य सृजन की मूल प्रेरक शक्ति क्या रही है? देखिए, अब अगर मैं इसकी विस्तृत स्टोरी आपको बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बस तो 2 पंक्तियों में बताती हूँ कि घनानंद जिससे प्रेम करते थे उसका नाम था सुजान, और उसी सुजान के विरह में तकरीबन इनका विरह के कवि हम कह सकते हैं, प्रेम की पीर का कवि हम घनानंद को कहते हैं। क्योंकि इनकी प्रेयसी इनके साथ नहीं गई तो वहाँ पर इनको जो विरह अनुभव हुआ, जो विरक्ति हुई, तो प्रेमिका सुजान जो हैं वो इनकी प्रेरक शक्ति हैं, उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादातर अपना काव्य लिखा है। तो घनानंद के काव्य सृजन की मूल प्रेरक शक्ति क्या रही है? प्रेमिका सुजान, इनकी प्रेयसी थी, सुजान नाम की वेश्या थी। 30वां जो प्रश्न है, वैराग्य सागर किसकी रचना है? तो ये नागरी दास जो इनके रचनाकार हैं। डी आंसर आपका सही रहेगा। 31वां प्रश्न है, झूठन उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो झूठन जो उपन्यास हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। देखिए, इसमें थोड़ा सा ये शो नहीं हो रहा है, प्रभा खेतान नहीं है, निर्मल वर्मा नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो तीसरा ऑप्शन है इसका सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है ये झूठन। 32वां प्रश्न देखें, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका ये रचना किसकी है? ये केशवदास की रचना है। और 33वां प्रश्न है, चीफ की दावत ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? चीफ की दावत भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई कहानी है। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका पूरा नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 35वां प्रश्न देखिए, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात, ये इस कहानी के पात्र हैं घीसू और माधव। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। देखिए, लिख कर बता देती हूँ नाम, निवास दास।
ये परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्री निवास दास। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो ये जो पत्रिका थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। 1868 ईस्वी में ये पत्रिका की शुरुआत हुई थी। अगला जो प्रश्न है 38वां, प्रेत का बयान। प्रेत का बयान ये किसकी कविता है? ये नागार्जुन की कविता है। ब्रह्म राक्षस शीर्षक कविता के रचयिता कौन हैं? ब्रह्म राक्षस जो कविता है वो मुक्तिबोध की कविता है। संशय की एक रात का कथानक किस पर आधारित है? तो नरेश मेहता का है ये, और राम कथा के ऊपर ये आधारित है। इसके ऑप्शन कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा ए ऑप्शन सही है, राम कथा। अगला प्रश्न देखिए 41वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? मौलिक क्यों? क्योंकि उनके कुछ नाटक अनुदित भी थे, अनुवाद उन्होंने किया था। पीछे ही हमने पढ़ा था मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद उन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से किया था। ये सारे ही जो नाटक हैं वो उनके मौलिक नाटक हैं, लेकिन पहला नाटक पूछा हुआ है तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये उनका पहला मौलिक नाटक है। इनमें से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की है? 42वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भी नहीं है। भूमिका भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये भी नहीं है। तो जो सी ऑप्शन इसका सही है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था 1929 ईस्वी में। किस विद्वान ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है? तो रामविलास शर्मा, इसका डी आंसर सही रहेगा। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। 44वां प्रश्न है, सदाचार का ताबीज़, ये किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई का, ये व्यंग्य रचना है, व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 1880 ईस्वी में उनको उपाधि से सम्मानित किया गया था, भारतेंदु उपाधि से। तो ए आंसर इसका सही रहेगा। जानकी मंगल शीर्षक नाटक के रचयिता कौन हैं? तो ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया नाटक है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। जानकी मंगल नाटक में शीतला प्रसाद त्रिपाठी का ये नाटक है। 47वां प्रश्न आपके सामने है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो इस कहानी का प्रकाशन हुआ था 1915 ईस्वी में। पहले भी इस कहानी के बारे में वर्णन आ चुका है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की ये कहानी है, उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इसके आधार पर उनको प्रसिद्धि भी मिली, और गुलेरी जी ने कुल मिलाकर 3 कहानियाँ ही लिखी हैं। तो सी आंसर सही है, 1915 ईस्वी। नूतन ब्रह्मचारी, ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो सही आंसर होगा आपका ए, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। 49वां प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम है? तो उनकी पहली हिंदी कहानी है मंत्र। मंत्र उनकी पहली हिंदी कहानी है। एक मिनट। तो 49 प्रश्न हो गए हमारे इस वीडियो में। अगले प्रश्न जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।